ये प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 2024 में आया था। ठीक है। अब इसको अब करते हैं कैसे प्रश्न क्या है, यदि x का मान 1 है तथा y का मान 2 है, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस ए बराबर 0 तथा 2x प्लस 3y माइनस बी बराबर 0 का एक हल है, तो हमें इन ऑप्शन में से, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है, हमें ये देखना है। ठीक है। यदि हमारा पहला रैखिक समीकरण हमारा ये, दूसरा रैखिक समीकरण हमारा ये, पहले रैखिक समीकरण के लिए अगर हम सॉल्व हल करते हैं, हमें यहाँ से ए का मान मिल जाएगा। चलो करते हैं। तो 2x है ना, पहला रैखिक समीकरण हमारा 2x माइनस 3y प्लस का a बराबर का 0। ठीक है। एक x का मान, तो 2 गुने 1 माइनस 3 गुणे यहाँ पे 2 है ना, और प्लस का a बराबर 0। ये हमारा दो, दो एक कम दो, और माइनस, ठीक है, और 3 दूना के 6 प्लस ए बराबर 0। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का ए बराबर का 0। अब ये इज इक्वल बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ए का मान हमारा आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, यानी कि हमें ए का मान हमने निकाल लिया 4। अब इस तरीके से दूसरे समीकरण में हम दूसरे रैखिक समीकरण में हम रख करके बी का मान निकाल लेंगे, यानी कि हमारा दूसरा रैखिक समीकरण कौन सा है, तो 2x प्लस 3y और माइनस का b बराबर 0। ठीक है। अब 2x यानी 2x का मान 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 और माइनस का b बराबर का 0। ठीक। अब 2 एक कम 2, 3 दूना के 6 माइनस का b बराबर का 0। 8, 6 और 2 8 माइनस का b बराबर का 0। अब ये बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, b का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस बी बराबर -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान हमें मिल गया 8। अब ये जो मान है ए और बी का, वो एक एक हम यहाँ पे ऑप्शन में रखेंगे। पहला हमारा ए के लिए अगर हम रखेंगे तो ए बराबर कितना दे रखा है, 2b, यानी कि ए का मान 4 और बी का मान 8। यहाँ पे क्या 4 8 16 के बराबर है, तो बिल्कुल भी नहीं, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक। अब दूसरे के लिख देते हैं, बी बराबर 2a, सॉरी ऑप्शन हमारा है 2a बराबर b। ठीक है। ए का मान हमारा 4, यानी कि 2 गुने 4 और बराबर का 8, और 4 दूना के 8 बराबर 8, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी अच्छे से हमारा संतुलित हो रहा है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है।